Hello everyone, welcome back to my channel guys. So yesterday I gave SBI Clerk Mains. My shift was first shift 25th February. सॉरी फॉर लेट वीडियो बिकॉज कल एग्ज़ाम से आने के बाद इतना एग्जॉस्ट फील हो रहा था कि पूरा दिन मैंने आराम करा है। एस बी आई पी ओ मेन्स के बाद से मैंने किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं करा था। मैंने करंट अफेयर्स तो बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं करे थे। आई वॉज लाइक कि नहीं, मुझे करना ही नहीं है अब। और एस बी आई क्लर्क प्रीलिम्स भी मेरा इतना अच्छा नहीं गया था। 85 अराउंड मेरे अटेम्प्ट्स थे और हरियाणा में कट ऑफ 85 ही जाती है, तो आई वाज लाइक नहीं होने वाला। एस बी आई क्लर्क प्रीलिम्स के बाद ऐसे था कि मुझे कैसे भी प्रिपेयर करना है। दिसंबर बिल्कुल भी टच नहीं कर रखा था, जनवरी बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, अक्टूबर तक थोड़ा बहुत पढ़ रखा था और उसमें भी क्या स्कोर आया था पता ही है आई बी पी एस पी ओ मेन्स में। तो बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं कैसे ही होगा। तो मैंने सोचा कि जनवरी नवंबर दिसंबर मतलब लास्ट 3 मंथ्स में करके जाऊंगी, फेब्रवरी भी मैं करके जाऊंगी, मैं अक्टूबर नहीं करूंगी। बहुत सारे लोग इवन मेल्स में इवन जो सिलेक्टेड लोग हैं प्रीवियस ईयर एस बी आई क्लर्क में, उन लोगों ने बोला कि अक्टूबर से ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, मतलब लास्ट 4th मंथ से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे लास्ट टाइम। बट आई वॉज लाइक ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि लास्ट ईयर अगर लास्ट 4th मंथ से क्वेश्चन आए तो इस बार भी आएंगे। अब मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं था कि मैं अक्टूबर तक रिवाइज़ करूँ सब कुछ, तो मैंने जनवरी नवंबर दिसंबर मतलब ये लास्ट 3 मंथ्स करे थे, प्लस फेब्रवरी करा था। और मैंने ये बहुत अच्छे से करे थे, मतलब मैंने ज़िंदगी में इतना जीए नहीं पढ़ा जितना मैंने इन 7 डेज़ में पढ़ा है। मैंने दिन रात जीए पढ़ा था और जीए में ना इतना पढ़ लिया था मैंने कि मैं क्वेश्चंस देख रही थी इस बार तो ऐसा लग रहा था सब कुछ मेरा पढ़ा हुआ है। मॉक्स में भी इवन क्वेश्चंस जो थे वो सब मैंने पढ़ रखे थे। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मेरा जीए तो बहुत ही अच्छा गया, मैंने इतनी मेहनत करी थी, बट मेरे लिए इतना अच्छा जाना भी बहुत बड़ी बात है। तो मैं सुबह भी जनवरी रिवाइज़ करके ही गई थी, जनवरी प्लस बैंकिंग अवेयरनेस। पता नहीं मुझे एक ना फोबिया टाइप हो रहा था कि जीए से बड़ा डर लग रहा है, मुझे रिवाइज़ करना ही है। मैं सुबह उठ के जीए पढ़ रही थी, सुबह उठना ही मेरे लिए इतना मुश्किल होता है और उठ के मैंने जीए भी पढ़ा। ओके, सो फर्स्ट सेक्शन वॉज ऑफ जीए। तो जीए में ना लास्ट में मैंने क्या करा, फ़ोटो के पीछे सारे आंसर्स लिखे। टाइम आउट हो गया था, जितने लिख पाई उतने मैंने लिख लिए। उसके पीछे मैं सारे आंसर्स लिख कर लाई हूँ जितने मैं लिख पाई। तो ये आंसर्स वो हैं जो मैं फ़ोटो के पीछे लिख कर लाई हूँ, प्लस जो मुझे याद है, मतलब जैसे ये डीप फेक वाला आंसर था, ये मुझे याद है कि मैं यही मार्क करके आई हूँ, बंगाली लैंग्वेज मार्क करके आई हूँ, तो ये सब याद थे। तो इस हिसाब से ये सारे जो आंसर्स हैं ये मेरे करेक्ट हुए हैं। इसके अलावा टाइम आउट हो गया था, मैं लिख भी नहीं पाई हूँ फ़ोटो पर, और फिर वो नंबर्स वाले क्वेश्चंस थे तो मुझे याद नहीं है मैं क्या मार्क करके आई हूँ। तो दैट मीन्स कि ये आंसर्स तो मेरे 100% करेक्ट है। इसके अलावा कितने करेक्ट है कितने नहीं है वो मुझे नहीं पता। और जो मैं फ़ोटो पर लिख कर लाई हूँ उसमें से ऐसा नहीं सारे ही ठीक हो गए हैं, 5 क्वेश्चंस गलत भी हुए हैं, 5-6 क्वेश्चंस। बाकी मुझे याद नहीं है अब कितने ठीक होंगे कितने नहीं होंगे। मेरे जो अटेम्प्ट्स है जीए में वो है 29 अटेम्प्ट्स और ये सारे क्वेश्चंस ठीक हुए हैं। इसमें ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे ईपीएफओ 5 इयर्स, पूरा गेस वर्क था ये। इसके अलावा जो ये है ना बंगाली लैंग्वेज वाला, वहाँ मैं अपना दिमाग चला रही हूँ कि यार बंगाली लैंग्वेज और ये मलयालम तो मैंने मूवीज़ में काफ़ी देखा है, बंगाली का इतना नाम नहीं सुना, बंगाली इसका आंसर होगा। गूगल वाला मैं कैसे याद करके गई थी, एक ना ये है यूपीआई ट्रांजेक्शन ग्लोबली होगा तो उसमें गूगल का कुछ काम था, तो मैं ऐसे याद करके गई थी गूगल मतलब ग्लोबली, मतलब ऐसे चीज़ें मैं याद करके गई थी। लास्ट 7 डेज़ में इतना सब याद करना, मैं ऐसे ही स्टोरीज बना बना के याद करी थी चीज़ें। उसके बाद जो ये क्वेश्चन था 68% 15 to 64 एज, ये भी गेस वर्क था। इसमें था कि मुझे ना ऐसा फील हो रहा था, मुझे ना ऐसे था कि अगर ये न्यूज़ में है बात तो 70 से ज़्यादा हो इतना भी पॉसिबल नहीं हो सकता, और 50s में हो ये भी नहीं हो सकता। तो मैंने सोचा 68% मार्क कर देती हूँ, वो ठीक हो गया। उसके बाद एलआईसी वाला ये वाला मुझे आता था, ई वे बिल्स वाला मुझे आता था, ईपीएफओ सेंट्रल बोर्ड वाला मुझे आता था, एचएसबीसी वाला आता था। एक और क्वेश्चन था जिसमें पीएनबी आंसर बता रहे, इरेडा से रिलेटेड था, बट मैं उसमें ना बीओबी मार्क करके आई हूँ। और शीतल मैम ने भी बताया कि उसका बीओबी भी आंसर हो सकता है, अब पता नहीं क्या आंसर है। एंड गाइस मेंस के लिए आप प्रिपरेशन गाइडली से ही करा करो, गाइडली से मेंस की पीडीएफ प्रैक्टिस कर लो, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, वो बहुत हेल्प करेगा। वहाँ से एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए मैंने पजल्स टीआई आरसी बहुत प्रैक्टिस करी थी। कोड यूज़ कर लेना PC12 टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। सो नेक्स्ट सेक्शन वॉज ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश आई फील ईजी थी, ईजी टू मॉडरेट। इंग्लिश में जो मॉडरेट वाला पार्ट था वो थी लास्ट वाली आरसी, वो मैंने
5 मिनट दिए थे उस आरसी में, तब भी वो मुझे समझ नहीं आई। मैंने उसमें से शायद 1-2 क्वेश्चन्स ही करे हैं। मतलब आपने आईबीपीएस पीओ मेंस में भी देखा होगा कि इंग्लिश में मेरे कम अटेम्प्ट्स थे बट विद एक्यूरेसी थे। इसमें भी सेम यही करा है मैंने कि अटेम्प्ट्स उतने ही करे हैं जिसमें मैं श्योर थी कि यही आंसर है। मैंने कोई भी गेस वर्क ऐसी चीज़ें नहीं करी हैं। सारे क्वेश्चंस को आराम से टाइम लेकर करा था। तो मेरे अटेम्प्ट्स हुए इंग्लिश में 33। मुझे बिल्कुल भी कोई आंसर, कोई क्वेश्चन याद नहीं है इंग्लिश का। आपको इंग्लिश में कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। प्लीज़ ऑप्शंस लिख देना ताकि मुझे चीज़ें याद आ जाएँ। नेक्स्ट सेक्शन वाज ऑफ क्वांट। क्वांट गाइस, मुझे ना जब मैं दे रही थी तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि मेरा क्वांट वैसे ही वीक है और शायद ही मेरा ही ख़राब जा रहा है। सब लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे क्योंकि उसमें डी आई थी, है ना? और मुझे उस टाइम बहुत एंग्जायटी हो रही थी कि मेरा तो पेपर ख़राब हो रहा है क्वांट की वजह से, कोई क्वेश्चन मैं नहीं कर पा रही हूँ। मैंने सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन के जो क्वेश्चंस थे वो करे थे, नंबर सीरीज़ करी थी और उसके बाद वो क्वाड्रेटिक करने का ट्राई करा और मैंने फिर इनबाउंड और आउटबाउंड वाली जो डी आई थी वो मैंने सॉल्व करी। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं करा है क्वांट में। एक जो लास्ट में पाई चार्ट वाली डी आई थी ना, वो मैंने 2 बार ट्राई करी और उसके बाद टाइम आउट हो गया। लास्ट ईयर क्वांट बहुत ईजी थी, मतलब एक एवरेज स्टूडेंट के भी 20-25 के बीच में अटेम्प्ट्स गए थे और इस साल क्वांट में ऑन एन एवरेज जो अटेम्प्ट्स है ना वो यही है, 14, 15, 16 ऐसे ही अटेम्प्ट्स गए हैं। मतलब बहुत रेयर मैं कहीं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा क्वांट में अटेम्प्ट हो गए, बट येस आई हैव सीन कमेंट्स जिसमें लोगों ने 30+ भी करे क्वांट में। अब वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हैं, उनसे कंपेयर नहीं कर सकते। लास्ट सेक्शन वॉज ऑफ रीजनिंग एंड रीजनिंग वॉज ईजी। रीजनिंग कहीं से भी डिफ़िकल्ट नहीं थी और जिन लोगों का क्रिटिकल रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है ना, मैं स्टार्टिंग से आपको बोलती हूँ, इस साल तो स्पेशली रीजनिंग वॉज ऑल अबाउट क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो मैंने क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस करे, सारे क्वेश्चंस करे, शायद एक ही मैंने स्किप करा था और 8 to 10 क्वेश्चंस थे क्रिटिकल रीजनिंग के, सिलॉजिज्म, मिसलेनियस, वो नंबर्स वाले क्वेश्चंस और इनपुट आउटपुट मैंने नहीं करा। वो टाइम भी आउट हो गया था, वो एकदम लास्ट में था तो वो मैंने देखा भी नहीं और करा भी नहीं। बाकी मैंने ये पज़ल करी थी, ये वैकेंट HAC, वैकेंट DJG, वैकेंट FBC, वैकेंट, ये इसका आंसर था। आप क्रॉस चेक कर लेना। और इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस थे, शायद मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। इसमें अटेम्प्ट्स मेरे हैं 29। एक पज़ल थी ब्लड रिलेशन प्लस सिटिंग अरेंजमेंट वाली, वो मैंने ट्राई करी थी। उसका सिटिंग अरेंजमेंट वाज वेरी सिंपल बट ब्लड रिलेशन मुझे समझ नहीं आ रहा था तो मैंने नहीं करा। ब्लड रिलेशन भी था मिसलेनियस में ना, कोडेड वाले फॉर्म में, बहुत ईजी क्वेश्चंस थे। तो रीजनिंग में मेरे अटेम्प्ट हुए 29 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हुए और शायद इसमें हर एक क्वेश्चन 1.2 मार्क्स का था। तो मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 34 पॉइंट समथिंग मैंने अटेम्प्ट करे हैं। अच्छा, ये चीज़ प्लीज़ कंफर्म कर देना कमेंट सेक्शन में कि हर एक क्वेश्चन रीजनिंग में 1.2 मार्क्स का था या कोई 2 मार्क्स का, कोई 1 मार्क्स का, ऐसे था। तो मेरे टोटल अटेम्प्ट्स हुए हैं 105 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट करे हैं टोटल, जिसमें से गलत भी होंगे, जीए के भी गलत हैं, वो सब हटा देना। एंड आई होप कि हो जाए क्लियर। बाकी सी, मैं जितना कर सकती थी ना मैंने कर दिया। अब रिजल्ट जो भी आएगा आई विल एक्सेप्ट दैट। उसके अलावा कर भी क्या सकते हैं। सी, आई गेव माई बेस्ट, नाउ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन माई लक, माई एक्यूरेसी एंड ऑन कट ऑफ ऑल्सो। तो अब जो नसीब में लिखा होगा ना वो मिल जाएगा। हमने अपना कर दिया, इसलिए ज़्यादा टेंशन मत लेना। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना आपके कितने अटेम्प्ट्स है, स्टेट भी मेंशन कर देना। सो यस गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।